उत्तराखंड में गुलाबी ठंडक के बीच अगले 10 दिनों के दौरान भाजपा सूबे का सियासी माहौल गरमाने जा रही है। दरअसल इन 10 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जो सूबे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट देखिए। दरअसल उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के इन दौरों को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। इसकी असल वजह ये भी है कि उसके सामने इस चुनाव में साल 2017 जैसे प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसी को देखते हुए पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए पार्टी लगातार केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम उत्तराखंड में लगा रही है। पूर्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित कर सूबे के चुनावी माहौल को गरमाने जा रहे हैं। 30 तारीख के लिए आज दिन में 3 बड़ी बैठकें भी हमारे जो महामंत्री जी हैं कुलदीप जी ये लेंगे, जिसमें महानगर के सब प्रमुख कार्यकर्ता, विधायकगण, मेयर, पार्षद सबकी बैठक होगी। और 30 तारीख की तैयारी के लिए सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। और चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा आगाज यहाँ 30 तारीख को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के अगले दिन केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही वहां पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो उत्तराखंड को कुछ सौगात भी दे सकते हैं। अब ये साफ है कि सबके चलते अगले 10 दिन तक प्रदेश में सियासी पारा भी उछाल भरेगा। आसपास के जो भी काम पूरे हो चुके हैं और जो नए शिलान्यास होने हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो भव्य मूर्ति है उसका अनावरण होना है और 12 स्थान जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ को लगाकर उन सभी स्थानों पर और 4 शंकराचार्य जी के जो मठ हैं वो और शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है उन सभी स्थानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और जो हमारे शिवालय हैं उन शिवालयों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के दौरे करवा रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2022 के चुनाव में जीत का ताज जनता किस पार्टी के सिर पर सजाती है। ज्ञानेंद्र तिवारी, देहरादून, नेटवर्क 10।